दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 कैसे चेक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाना आपको गूगल पे सर्च करना है ई फाइलिंग। इस लिंक को आपको ओपन करना है। अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ई फाइलिंग की साइट पर लॉगिन कर लेना है। पैन डाल के कंटिन्यू करना है और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे आप लॉगिन डैशबोर्ड में आएंगे आपको क्लिक करना है एआईएस पे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब आपको एआईएस डैशबोर्ड नया टैब में ओपन हो जाता है। ये देखिए फर्स्ट टैब आपका ई फाइलिंग डैशबोर्ड था और नया टैब कंप्लायंस पोर्टल करके आया। अब आपको एआईएस पे क्लिक करना है। जैसे आप एआईएस पे क्लिक करेंगे, एआईएस यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, अब आपको दो टैब रेक्टेंगुलर टैब दिखेगा। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि टीआईएस समरी फॉर्म में रहेगा और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको अगर समरी में शॉर्ट में देखना है आपकी सारी इनकम तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब दिख रहा है। ये समराइज फॉर्म में दिख रहा है और जनरल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। और इसका पासवर्ड देखिए नीचे, इसका पासवर्ड क्या रहता है। अगर पैन है आपका तो पैन एंड डेट ऑफ बर्थ, पैन इन कैपिटल लेटर और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। अब आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना है तो आप इस तरह उसे देख सकते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए। अब आपको देखिए पार्ट बी दिख रहा है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, पार्ट बी दिख रहा है। इसमें कई सारे टैब्स है। टीडीएस, टीसीएस इन्फॉर्मेशन, एसएफटी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, अदर इन्फॉर्मेशन। अब टीडीएस और टीसीएस इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है तो वो सब सोर्सेस यहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे इनका सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सैलरी इनकम पे दिख रहा है। एसएफटी इन्फॉर्मेशन, इसमें बैंक ने जो इनकम रिपोर्ट की है, इसमें कुछ स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं जिसको इनकम रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो जो रिपोर्टिंग होती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपका इनकम दिखेगा, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, डिविडेंड इनकम दिखेंगे। और अगर आपने कुछ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इस कुछ टैक्स पे किए हो तो इस टैब में दिखेगा। डिमांड या रिफंड, आपको कुछ रिफंड आया हो तो वो दिखेगा। अदर इन्फॉर्मेशन कुछ रहेगा तो वो दिखेगा। अब आ जाता है टीडीएस और टीसीएस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई आपकी इनकम एक्सेस लग रही है, शॉर्ट लग रही हो, तो आप यहाँ पे उसे रेक्टिफाई का करने का फीडबैक दे सकते हो। जैसे सैलरी पे क्लिक करते हैं तो सैलरी आ गया। अब देखिए आपको जो स्क्रॉल बार दिख रहा है उसको राइट साइड ले लेना है। अब आपको देखिए फीडबैक का एक कॉलम जैसा दिख रहा है। अब ऑप्शन में जहां भी ऑप्शनल है उस पर क्लिक करके कोई भी, सपोज ये आपको जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ है और जो अमाउंट पेड हुआ है 89,096, ये आपको इनकरेक्ट लग रहा है तो आप ऑप्शनल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फीडबैक टाइप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि इंफॉर्मेशन इज करेक्ट है तो कोई सबमिट ही क्यों करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। अगर करेक्ट है तो कोई सबमिट नहीं करेगा। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, किसी दूसरे पैन का किसी दूसरे साल का दे दिए। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, अगर 2 बार इनकम शो कर दी है। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, ये सब ऑप्शन दिए हैं, आप उसे सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इससे अगर आपके इनकम में कुछ एक्सेस दिख रहा है तो आप उससे रिपोर्ट कर सकते हो अपने फीडबैक के थ्रू। इस तरह आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हो और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए अब हम आते हैं कि आप उससे पहले आपको देखिए कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप उस साल का अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि सपोज आपकी इनकम आपको फॉर्म 16 मिलता है सैलरी के टाइम पे।
सैलरी इनकम अगर आपको आती है, अगर आपकी सैलरी इनकम सपोज यहाँ पे जैसे 11,73,410 दिख रहा है और आपको फॉर्म 16 में 10 लाख दिख रहा है, अगर आप फॉर्म 16 के हिसाब से 10 लाख दिखाते हो तो चांसेस है कि आपको नोटिस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में 11 लाख दिख रहा है, आपको नोटिस आ सकता है कि आपने शॉर्ट इनकम शो की है। तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, और आपको अगर एक्सेस लग रहा है तो ऑप्शनल में फीडबैक सबमिट करके आप करेक्शन के लिए फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं कि फॉर्म 26 ES कैसे चेक करें। उसके लिए आपको लॉगिन डैशबोर्ड में वापस आ जाना है। अब ई फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना है, होवर करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फॉर्म 26 ES। अब आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, एक नया टैब ओपन हो जाएगा, एग्री कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। देन आपको क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ES एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए 24-25, व्यू एज एस्टिमल, व्यू और डाउनलोड। आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी जो भी है, आप वो देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोविजनल फॉर्म 16 पार्ट बी देख सकते हो। फॉर्म 16 आप यहाँ से देख सकते हो प्रोविजनल। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इस पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉयर का टैन पता होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर दीजिए और असेसमेंट ईयर तो अपने आप आ जाएगा। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट 16 फॉर्म 16 टैन, जैसे आप सबमिट यहाँ पे टैन टाइप करके व्यू करेंगे तो आपको फॉर्म 16 प्रोविजनल दिख जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।